इस परमेश्वर के वचन को पढ़ के मेरा जीवन बदल गया और मैं जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला सीगा मैं प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर्स बन गया ਉਹਦੇ पीछे चलने वाला बन गया क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं इन्हें पढ़ते हैं तो ये लाइफ को चेंज करता है हालेलुया ये धर्म नहीं बदलता ये लाइफ को चेंज करता है ये मन को बदलता है हालेलुया हालेलुया और जदों अज मैं सोच रहा सीगा कि मैं क्या परमेश्वर के वचनों तो तुहाडे विचकार दस्सां तो एक कहानी मैं तुहाडे सामने रखना चाहांगा जे तुसीं बाइबल पढ़दे हो तुहानूं वो कहानी के बारे पता होना है आइए असीं उत्पत्ति की किताब उहदा 12 अध्याय कढ लांगे उत्पत्ति उहदा 12 अध्याय उहदी पहली आयत तो लैके और उहदी असीं चौथी आयत तक असीं पढ़ लवांगे उत्पत्ति 12 एक तो लेके 4 और 13 अध्याय ओदी एक तो लेके 18 तक कोई भी एक जना ऊंची आवाज दे विच पढ़ सकता है तद यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या तू अपने देश तो और अपने साका तो और अपने पिता दे घर तो उस देश नूं जा उस देश नूं जो मैं तैनूं विखावांगा निकल तुर अते मैं तैनूं एक वड्डी कौम बनावांगा अते मैं तैनूं आशीष देवांगा और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा और तू बरकत दा कारण हो जो तैनूं आशीष दिंदे हन मैं उन्हां नूं आशीष देवांगा अते जो तैनूं तुच्छ जाणदा है मैं उहनूं श्राप देवांगा अते तेरे कारण सृष्टि दे सारे घराणे मुबारक होणगे सो अब्राहम जिवें यहोवा ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਹਾਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੇ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ अब्राहम डंगरा और सोने चांदी विच वड्डा धन माल वाला सी ओह दक्षिण तो सफर करदा बैतेल दी उस थां ते अपड़िया जिथे पहला अपना तंबू बैतेल और आई दे विचकार लाया सी अर्थात उस जगवेदी दी थां ठीक जो उसने पहला बनाई सी अते उथे अब्राहम ने यहोवा दा नाम लिया ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਜੜ ਅਰ ਗਾਈਆਂ ਬਲਦ ਅਰ ਤੰਬੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਅਰ ਪ੍ਰੀਜੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ मेरे और तेरे पालियां विच झगड़ा नहीं होना चाहिए क्यों जो असी भरा हाँ भला तेरे अगे सारा देश नहीं है मैथों वखरा हो जा जे तू खब्बे पासे जावें तां मैं सज्जे पासे जावांगा अते जे तू सज्जे पासे जावें तां मैं खब्बे पासे जावांगा सो लूत ने अपनी अखियां चुक के यरदन दे सारे मैदान नूं वेख्या कि वो सारा मैदान इस तो पहले कि यहोवा ने सदूम और अमूरा नूं नाश कीता चंगा तरसी ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਥਵਾ ਸੁਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਅਬਰਾਹਮ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਅਰ ਸਦੂਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਿਆਰ ਅਰ ਮਹਾਪਾਪੀ ਸਨ फिर यहोवा ने अब्राहम नूं लूत दे उस तो वखरे होने दे पिछों आख्या कि अपनी अखियां हुण चुक के इस थां तो जिथे तू है उत्तर और दखन पूर्व और पश्चिम वाल वेख क्योंकि ये सारी धरती जो तू वेखदा है तैनूं और तेरी अंश नूं सदा लई मैं देवांगा अते मैं तेरी अंश धरती की धूड़ वर्गी अजिही वधावांगा कि जे कोई मनुख धरती की धूड़ नूं गिण सके तो तेरी अंश नूं भी गिण सकेगा उठ अते इस देश की लंबाई चौड़ाई विच फिर क्यों जो मैं ये तैनूं देवांगा तां अब्राहम ने अपना तंबू पुट्टिया अते ममरे दियां बलूतां कोल जिहड़े हबरोन विच हन जा वसिया अते उत्थे उसने एक जगवेदी यहोवा लई बनाई आमीन हालेलुया धन्यवाद बेटा परमेश्वर तुहानूं आशीष देवे परमेश्वर के वचन दे पढ़े जानते सुने जानते सारे नूं परमेश्वर आशीष देवे मेरे पीछे गवांगे अज दा वचन
सुनन दे द्वारा मनन दे द्वारा मेरा जीवन बदलेगा, मेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तो पहले कि मैं परमेश्वर के वचन च जावां और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ छोटी जी कहानी याद आ गई। पास्टर साहब बहुत सारे उदाहरण दसते हैं। एक उदाहरण मैनू भी याद आ गया। एक बारी एक लेडी सीगी, बुजुर्ग माता जी सी, और एक बड़ी मीटिंग चल रही सी, प्रचारक प्रचार कर रहे सीगे और वो प्रचार दे विच दस रहे सीगे कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। बाइबल च लिखा हुआ है कि यीशु दे मार खान नाल असी चंगे हुए हैं। बार बार उन्होंने कई बार ये गल कही कि यीशु दे मार खान नाल असी चंगे हुए, यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। जब प्रचार खत्म हो गया, प्रचार के बाद प्रेयर के लिए लोग आते हैं, तो बुजुर्ग माता जी भी प्रभु के दास के कोल आके वो कहती है, पास्टर जी मैनू भी वो पकौड़े दे दो जिदे नाल मैं चंगी हो जावां। हाँ जी, कोई हंसिया नहीं इत्थे ही सारे। उस लेडीज ने क्या कहा, पास्टर जी मैनू भी वो पकौड़े दे दो कि मैं भी खा के क्या हो जाऊं, चंगी हो जाऊं। पास्टर साहब क्या कह रहे सीगे, वो कह रहे सीगे यीशु दे कोड़े खाने नाल असीं चंगे हो गए। वो क्या सुन रही सीगी लेडी, पकौड़े। तो क्या मंगदी आके, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। अगर आप बीच में हिंदी च भी बोलता रहूंगा क्योंकि बेसिकली मैं हरियाणा तो बिलोंग करता। हिंदी आई थिंक सारे समझते हैं, बीच बोल सकते, बस हिंदी समझ सकते हैं, ओके। हालेलुया। क्योंकि जो तुसी सुनोगे वो सुनना ही तुम्हारी लाइफ दे विच काम करेगा। और कई बार साडी लाइफ च पता क्यों काम नहीं होता, क्योंकि असी सही तरीके नाल सुनते नहीं है। सही नहीं सुनते तो मानते भी नहीं है, इसी करके परमेश्वर दा काम साडी लाइफ च नहीं होता। हालेलुया। तो आज मैं तुहाडे तो बेनती करांगा कि जदों तुसी सुन रहे हो तो परमेश्वर दे वचन नूं बड़े ध्यान नाल सुनो। हालेलुया। आज मैं तीन गल्लां इस वचन के द्वारा तुहाडे सामने रखना चाहांगा। पहली गल, आज जो अब्राहम की लाइफ के बारे में दसना चाहांगा। अब्राहम के बारे असीं बहुत बारी प्रचार सुनते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की गल नूं मन्निया, परमेश्वर के पीछे चलिया, उसकी आज्ञा नूं मन के परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बरकत दी। हालेलुया। ये सच्ची गल है। जदों असीं उत्पत्ति 12 अध्याय 1 तो लैके 3 आयत तक पढ़ते हैं। एक दूजा प्रचार जो मैं करने जा रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ और 5 चीज़ां देने के लिए किया। परमेश्वर ने क्या कहा, 3 चीज अगर तू छोड़ेगा तो मैं तुझे 5 चीज दूंगा। तू अपने देश को, अपने कुटुंब को और अपने पिता के घर को छोड़ दे। परमेश्वर 3 चीजें छोड़ने के लिए बोली और परमेश्वर ने उसे कहा कि 5 चीजें मैं तुझे दूंगा। एक अच्छी डील है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहा, 3 चीज छोड़ेगा तो उसका 5 गुना मैं तुझे दूंगा। 5 चीजें परमेश्वर क्या बोली, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 5 चीजें परमेश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया। हालेलुया। और आम तौर पे ऐसी सुनते हैं कि 4थी आयत के बीच लिखा हुआ है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ और परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। लेकिन आज मैं थोड़ा जा उलट दसना चाहांगा क्योंकि कई बार ऐसी सारी सकारात्मक चीजें सुनना चाहते हैं और बाइबल एहो जी एक किताब नहीं है।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ अब्राहम ਨੂੰ किया अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के चला जा और मैं तुझे एक दूसरे देश में लेके जाऊंगा, तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हम उस वचन के अनुसार चला। पर आज मैं तुहाडे नाल ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਲਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂ। क्या अब्राहम पूरे तरीके नाल ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ? हालेलुया। मेरी गल समझ लग रही है? बाइबल पढ़ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ? नहीं पढ़ते तो मैं दसदा, ਅਸੀਂ पढ़ते मैं बिलीव करदा। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, लेकिन उन्हें पूरी आज्ञा नहीं ਮੰਨੀ। हालेलुया। अब्राहम ने हाफ ओबीडियंस दिखाई, आधी आज्ञाकारिता। कितनी आज्ञाकारिता? आधी आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने देश, अपने कुटुंब, कुटुंब का मतलब अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने बहन, अपने जितने भी यार दोस्त, उन सबको छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है कि अब्राहम चला परमेश्वर की बात को मान करके। इवन उसको विश्वासियों का पिता कहा गया है। उसने परमेश्वर को पहले कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, वो चल दिया, लेकिन पूरे तरीके से उसकी आज्ञा को नहीं माना। वो अपने साथ किसको लेके चल दिया? लूत को लेके चला। इसको लेके चल दिया? भूत को नहीं बोल रहा मैं। इसको? लूत कौन था? लूत ओदे भरा दा बेटा सीगा, ओदा भतीजा सीगा। तो अज दा जेड़ा टॉपिक है वो चाचा भतीजे अब्राहम और लूत के जीवन तो कुछ सिक्ख्यावां। तो अज मैं 3 सिक्ख्यावां इस कहानी तो दसना चाहांगा। पहली गल ये कि अब्राहम ने अद्धी आज्ञा नूं मन्ना व लूत नूं अपने नाल लेके वो चलिया। हालेलुया। अज असी भी परमेश्वर दी गल्लां नूं मनदे हैं पर पूरा नहीं मनदे। हालेलुया। कोई प्रेरितों दे काम ओदा 7 अध्याय ओदी 3 और 4 आयत भी बारी पढ़ दवांगे। प्रेरिता दे काम रसूला दे करता, सॉरी मैं हिंदी च पढ़दा, मेरे कोल हिंदी। रसूला दे करता ओदा 7 अध्याय ओदी 3 और 4 आयत भी बारी पढ़ दवांगे। क्या लिखा होते हैं? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਚਲਿਆ ਆ। ਤਦ ਉਹ ਕਲਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਊਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ परमेश्वर की गल्लां नूं मनदे तो है, परमेश्वर के वचनां नूं सुनदे तो है, पर पूरे तरीके नाल उन गल्लां नूं असीं मनदे नहीं। कई वारी परमेश्वर दे असीं सेवक लोग चर्च दे विच कहंदे चर्च विच आओ, संगत विच आओ, संगत विच आओ, है ना? कई पता संगत विच क्यों आंदे लोग? वो परमेश्वर दे डर करके नहीं आंदे। कई कहंदे ओ पास्टर जी बुरा मान जाणगे। हालेलुया। तुहाडी कलीसिया बहुत अच्छी होनी है ते लोग अच्छे होने, पर साडी चर्च विच कई लोग उन्होंने जिस तरह पंप मारना पैंदा ना, उन्होंने बार-बार कहना पैंदा। कई बार लोग आंदे और पता किस तरह आंदे? वो मन पूरे मन नाल नहीं आंदे। आंदे तां है पर पूरे मन नाल
अद्धे मन नाल आंदे। असी क्या कर रहे हैं, असी क्या सीख रहे, आदि आज्ञाकारिता। और बाइबल च नीति वचन से लिखा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। किन्ने मन नाल, पूरे मन नाल। पर असी परमेश्वर ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ क्या ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਆ। परमेश्वर ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्या ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਆ। और ਅਸੀਂ क्या ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरा जोश लगा के है ना, पूरा बल ला के। सेवक भी बड़ी दुआवां करते हैं पर कई बार कम नहीं होंगे। पता क्यों, क्योंकि असी पूरे मन नाल नहीं चलते। एक बारी एक बंदा सीगा, एक छोटा जिहा उदाहरण देवांगा। और उन्हें घड़ी लेके आया, जिहड़ी दीवार घड़ी होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ है। 1 मिनट ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 घंटे ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 सेकंड ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। है ना, देखो सामने लगी हुई है। मिनट ਦੀ और घंटे वाली नहीं दिखती कि वो जल्दी चल रही है, पर सेकंड वाली देखो, तुसी देख लोगे टिक 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 करके चल रही है। तो जो घड़ी लेके आंदा हो तो कुछ दिन बाद वो घड़ी बंद हो जाती है। वो सोचता शायद सैल वीक हो गया, वो नवे सैल लेके आंदा, सैल पाउंदा है, घड़ी फिर भी नहीं चली। उन्हें बड़ी कोशिश की अपने, है ना, अपने तरीके नाल, पर वो घड़ी काम नहीं करती सी। उन्हें घड़ी नूं चक्किया, अपने पेज पोंच खोल के ओदे उन्हें सोचा जिहड़ी सेकंड वाली सूई है ना, ये चलदी सी कि हुण चल नहीं रही, इहदे विच कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोई दिक्कत है। उन्हें शीशा हटाया और वो सूई कढ ली। किहड़ी वाली, सेकंड वाली सामने। हालेलुया। और पहुंच गया मार्केट दे विच और जाके एक घड़ी की दुकान च खड़ जांदा, कहंदा भाजी तुसी मेरी घड़ी ठीक कर दोगे? कहंदा हाँ जी बिल्कुल, घड़ी की दुकान है, घड़ी ठीक करने के लिए असीं बैठे हैं, लियाओ तुसी घड़ी। वो कहंदा जी पक्का कर दोगे? हाँ जी। कहंदा वो दुकानदार बिल्कुल जी बिल्कुल, जिद्दां दी भी घड़ी होए असीं बिल्कुल ओहदे विच माहिर है, साडी पुरखां दी दुकान है, असीं कई पुश्तां तो ये काम करदे आ रहे, दिखाओ घड़ी। वो कढ के क्या दिंदा है, लो जी सूई। क्या दिंदा जी उन्होंने, क्या फड़ा रहा है कि मेरी घड़ी ठीक कर दो जी। ये डेली मेरी घड़ी दे विच चलदी सी कि रुक गई, इनू ठीक कर दो, मेरी घड़ी चल जाए। हुण तुसीं दसो कि वो घड़ी ठीक कर सकदा है, कर सकदा है? क्या करना पैना है, क्या करना पैना, दसो जी। हाँ जी, पूरी घड़ी देनी पैनी है, उदों ही घड़ी ठीक होनी है। जिन्ना मर्जी वधिया मैकेनिक क्यों ना होए, ओनू तुसी सूई दोगे, सूई नाल ओ घड़ी चंगी ठीक नहीं हो सकती, रिपेयर नहीं हो सकती। असी भी उस राजावां दे राजा परमेश्वर दे प्रभु, परमेश्वर प्रभु दे कोल आंदे हैं, चाहुंदे तो ऐसी कि साडी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, साडी भी घड़ी दी सूई चलना शुरू हो जाए। हालेलुया। प्रभु कहता है कि हे सब थके मंदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो देने को तैयार बैठा, पर असी जदों जाउंदे है ना, परमेश्वर को क्या फड़ांदे हैं, परमेश्वर दिक्कतां बहुत सारी है, पर ए फड़ सूई और मेरी घड़ी नूं ठीक कर दे। कर सकता परमेश्वर? असी अद्धा अधूरा दिंदे है, इसी करके कई बारी साडी लाइफ दे विच कम नहीं होते। बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। कई बार कलीसियावां दे विच काम दिते जांदे हैं, सेवक लोग तैयार होंदे कलीसियावां विच। हर एक बंदे नूं कई बार बाइबल स्कूल दा मौका नहीं मिलता हैगा। आई थिंक जो चर्च है ना, चर्च ही सब तो बेस्ट बाइबल स्कूल है जिथे असीं सीख सकते हैं। हालेलुया। मैं बहुत खुश होंदा जदों पास्टर जी दे कोल आंदा, मैं खुद परमेश्वर दे दास तो बहुत सारी चीज़ां सीखदा है, इंस्पायर्ड होंदा। परमेश्वर तुहानूं बहुत अच्छे प्रभु दे सेवक दिते हैं जो परमेश्वर दे वचनां नूं बहुत गहराई नाल जानदे हैं, ओनू ना केवल जानना, ओनू अपने जीवन च लागू करदे और सिखाउंदे भी है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया दे विच जदों बच्चे आंदे हैं सीखना, साडे कोल भी हुण परमेश्वर कुछ बच्चे दे रहा सिखाउण वास्ते। बच्चे जो काम करते हैं ना, पूरे मन नाल काम नहीं करते, कर तो रहे हैं
पर मन पूरा नहीं है। और किवें हालेलुया जो तुहाडे मन विच होएगा वो तुहाडे चेहरे दे विच झलकेगा। जदों तुसीं खुश होगे ना जिन्ना मर्जी छुपाउण दी कोशिश कर लो तुहाडे चेहरे दे विच पता लग जाएगा कि तुसीं खुश हो। जे तुसीं दुखी होगे जिन्ना मर्जी तुसीं उस दुख नूं छुपाउण दी कोशिश कर लो तुहाडे चेहरे ते क्या हो जाएगा। कुछ एक चीज़ां असीं छुपा भी सकते हैं लेकिन तुहाडे अंदर दी गल्लां इवन यीशु ने कहा जो अंदर होगा वो बाहर आएगा। हालेलुया ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਈਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਲਾਕੀ 3:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। और ऐसा करके परमेश्वर ने लिखा मैनू परख के देखो कि मैं तुहाडे लिए आकाश रूपी वर्षा तुहाडे लिए करदा नहीं करदा, तुहाडे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करदा या नहीं। बाइबल च परमेश्वर नू परखण दे लिए मना किया गया पूरी बाइबल दे विच। पर इको ही जगह परमेश्वर दी वाणी च लिखा है कि मैनू परख के देखो, दे के तो देखो कि मैं ओदा कई गुना तुहानू वापस लौटावांगा। हालेलुया पर ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ क्या करते हैं मैं बार बार कह रहा ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। और जो इनकम आती है सब तो पहला नॉर्मली लोग क्या करते हैं वो किराया कटना है जी, बिजली का कटना है जी, बच्चों की फीस कटनी है जी, राशन लेके आना है जी, दुध वाली का देना है जी। सारिया चीज़ों को कटण के बाद फिर असीं कहते हैं हुण क्या दिए, हुण तो है ही नहीं है। थोड़ा बहुत असीं क्या करते हैं फिर बाद है ना इधर उधर तो एडजस्ट करके जे 10,000 की सैलरी है 200 रुपए लिफाफे च पा के लो जी टाइट हो गया अपना लिफाफे च पा के क्या करना इना बड़ा टाइट का मतलब समझते हो दशमंत का मतलब 10वां हिस्सा 100 का 10वां हिस्सा कितना है 10 रुपये 1000 का 10,000 का पर असीं ईमानदार है। साडी कलीसिया मतलब मैं पास्टर जानते हैं लोगों को ना साडी कलीसिया मतलब कुछ एक ईमानदार है पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं है कि 10,000 सैलरी 10,000 का 1000 बनता पर करते कितने 300 400 500 और परमेश्वर भी फिर उन्हीं की ब्लेसिंग देता आदि। हालेलुया बाइबल च परमेश्वर ने क्या है कि पहलोठे मेरे है। परमेश्वर को केड़ा स्थान देना है पुराने नियम च परमेश्वर ने नियम दिता जो भी पहलोठे बच्चे होंगे वो मेरे है, जिन्हें भी इवन जानवर दे बच्चे होंगे वो मेरे है। पहली फसल भी कह दी है कि किसदी होनी है परमेश्वर ने मेरे कोल लेके आओ। परमेश्वर दूजा नहीं चाहता तीजा नहीं स्थान चाहता कितना केड़ा स्थान चाहता है पहला स्थान। हालेलुया जदों भी सैलरी आती है सब तो पहला किहदे लई करना परमेश्वर के लिए करना, उसके बाद दूध वाली दा किराए दा बच्चों की फीस फलाना टिमकाना। मैं कहंदा जे तुसी इस गल नूं मन के चलोगे ना तुसी कदे भी घटदी दे विच नहीं रहोगे, नुकसान दे विच नहीं रहोगे। तुहाडा दिमाग तो कहेगा कि भाई तेरा क्या होगा, पर जदों तुसी परमेश्वर दी गल्लां नूं मन के चलोगे ना अपने दिमाग दी गल्लां नूं दूर करके परमेश्वर ओदा कई गुना ब्लेसिंग तुहानूं वापस देगा। हालेलुया 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 पहली गल जिहड़ी मैं तुहानूं दस रहा है कि असीं कई वारी गल्लां नूं मनदे हैं पर अद्धी अधूरी मनदे। अब्राहम चलिया मैं दोबारा तो पॉइंट ते आ जाऊंगा। अब्राहम नूं परमेश्वर ने कहा अपने रिश्तेदारां नूं छड्ड के तू चल दे, पर वो किहनूं लेके चला अपने भतीजे लूत नूं लेके नाल चलेगा। असीं भी कई वारी मनदे हैं पर पूरी गल्लां नूं नहीं मनते और जल्दी पूरी गल्लां नूं नहीं मनोगे ना मैं दसदा अगे क्या होंदा है। तो पहली गल मैं तुहानूं दस्सिया परमेश्वर दी गल्लां नूं मनना है पर अद्धी नहीं मननी। कितनी मननी है कितनी मननी है। जे तुसी अपने लाइफ च काम होंदे हुए देखना चाहते हो ना तो सूई ना दो पूरी घड़ी दो, अद्धे नाल गल नहीं बननी।
हालेलुया। तो आज दे बाद सारे जाग रहे हैं, सारे जाग रहे हैं, बोलो आज दे बाद मैं परमेश्वर नूं पूरा देवांगा। अपने जीवन दी कमाई का हिस्सा, अपनी स्ट्रेंथ का हिस्सा, अपनी ताकत का हिस्सा, अपने समा का हिस्सा मैं पूरा परमेश्वर नूं देवांगा। हालेलुया। अद्धा नहीं देना। मेरा समा मैनू इजाजत नहीं दे रहा कि मैं होर अगे चला, लेकिन मैं एक दो पॉइंट छड़ के दो पॉइंट मैं होर टच करके मैं जल्दी बैठना चाहांगा। हालेलुया। दूजी गल, जदों परमेश्वर की गल नूं अब्राहम मन के नहीं चलिया, अपने भतीजे नूं लेके चलिया, तो अगे जाके क्या होंदा? जदों 13 अध्याय पढ़दे अगे जाके क्या होया? वो बड़ा प्यार करता सीगा अपने बेटे नूं, अपने भतीजे नूं, क्योंकि अब्राहम दे कोल कोई संतान नहीं सी, वो बेटे दी वांग ओनू प्यार करता सीगा। इसी करके नहीं छड़ सकिया हुण। कई बार परमेश्वर जो तुहानू कुछ कहेगा ना, शायद हो सकता है वो पेनफुल होए, बट एक कहावत कहंदे नो पेन नो गेन। जे तुसी परमेश्वर दे लिए कुछ छड़ नहीं सकते ना, तुसी कदे परमेश्वर दी बरकत भी नहीं पा सकते। अब्राहम ने लूत नूं नहीं छड्डिया, नाल लेके चलिया, और अगे क्या होया? अगे जाके परमेश्वर ने अब्राहम नूं ब्लेस किया, नाले नाल लूत नूं भी परमेश्वर ने अब्राहम दे करके ब्लेस किया। और अगे जाके क्या हो गया? अब्राहम दे चरवाहे और लूत दे चरवाहियां दे विच क्या होया? झगड़ा होया, लड़ाई हुई। होई नहीं हुई? बाइबल पढ़ी ना भी, क्या हो गई? लड़ाई हुई, झगड़ा हो गया। हुण अब्राहम क्या कहंदा है? हुण कहंदा भाई हुण ये समा आ गया कि हुण तू मेरे तो क्या हो जा, हुण क्या हो जा। कदों कह रहा है? हाँ जी, कदों कह रहा है अलग हो जा? जदों झगड़ा शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार परमेश्वर सानू भी कुछ चीज़ां नूं छड्डण दे लई कहंदा है, पर असीं छड्डण नूं तैयार नहीं हुंदे। परमेश्वर ने 12 अध्याय दे विच ही क्या छड्ड दे भाई अपने रिश्तेदार नूं, लूत नूं भी छड्ड दे, पर लूत नूं लेके नाल चलिया, अगे जाके झगड़ा हुंदा है। अज बहुत सारे जिहड़े प्रभु दे विच लोक है ना, वो कई बार पता क्यों नहीं वध पांदे? क्योंकि कई लोग उन्हां दे नाल कनैक्टेड हुंदे है, उन्हां दे दोस्त, उन्हां दे रिश्तेदार, उन्हां दे सगे संबंधी, और वो कदे भी तुहानू अगे नहीं वधण देणगे। और परमेश्वर कई बारी तुहानू कहेगा उन्हां दे नाल अपने लिंक खत्म कर दो। हालेलुया। अज जाके अपनी पत्नी नाल जिन्ने भी भाई बैठे है या पत्नियां भैणां बैठी है, जाके ना कहण कि अज पास्टर जी ने वचन सिखाया कि अपने रिश्तेदार नूं छड्डना है, तो अज तो तुहाडा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। केवल एक ही रिश्ता है जो बाइबल दसती है कि मौत को छोड़ कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। केवल पति पत्नी का रिश्ता है जो बाइबल दसती है कि कदे भी सानू छड्डण दी इजाजत नहीं देती। केवल मौत है जो सानू विछाड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग पता मसीहत दे विच आंदे हैं और वधदे नहीं है, बाद जिस तरह आंदे हैं ना उसी तरीके नाल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तां नूं छड्डण नूं तैयार नहीं होते। मैं जदों विश्वास च आया 22 साल पहला, मेरी लाइफ अच्छी नहीं सीगी। मैं प्रभु दे वचनां नूं पढ़ के मेरा जीवन बदल गया। वापस मैं अपने दोस्तां दे विच गया तो उन्होंने मैनूं कहा भाई तू बाइबल छड्ड दे तो असीं तेरे नाल रवांगे, नहीं तो तेरा और साडा कोई भी दोस्ती नहीं है। पर मैं समझ चुकिया सीगा कि सारे दोस्त मित्र यार मैनू छड्ड देवेंगे, लेकिन बाइबल च लिखा यीशु मसीह मैनू कदे भी नहीं छड्डेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने दोस्तां नू छड्ड दिया और अज मैं तुहाडे सामने खड़िया। हालेलुया। जब मैं प्रभु दे विच आया, बहुत सारे मेरे आंड गुआंढ दे लोग सीगे, रिश्तेदार सीगे, कहंदे सीगे ईसाई बन गया, धर्म बदल लिया, ये हो गया। तुसीं भी जानते होने है ना, सेवक उन सारी चीज़ों तो होके निकलते हैं। हालेलुया। उदों साडे सारे रिश्तेदार, मेरी वाइफ के जिन्ने भी रिश्तेदार सीगे सारे ने उन्हां दा बाइकट करता, इन्हां ने भी बाइकट करता। हालेलुया। जे तुसीं
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਰੋਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਚਰਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਬਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ। और साडी लाइफ बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी कि मेरी भी शादी होगी, मेरे भरा दी भी, और बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी। एक साडे टीचर सीगे, उन्हां दे नाल मैं एक गल शेयर कीती। उन्होंने कहा कि तुसीं उन्हां दे नाल तुसीं डिसकनैक्ट हो जाओ। जदों असीं डिसकनैक्ट हो गए उन्हां तों, साडी लाइफ विच शांति आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मैं 5-4 मिनट होर लेना चाहांगा, बस मैं जल्दी एक कदम करांगा। परमेश्वर कई बारी ना सानू कुछ चीज छड्डण दे लई कहंदा है। उदाहरण दे तौर ते फोन ले लैंदा मैं, ये फोन साडे इत्थे बगल च रखिया होया है, और परमेश्वर कहंदा फोन छड्ड दे भाई बगल च, मैं तैनू ये चीज दवांगा ऊपर। पर असीं पता क्या करदे हैं, इनू नहीं छड्डदे, असीं छलांगा मारते रहंदे हैं कि आ चीज मिल जावे, आ चीज मिल जावे। पर ये चीज कदों मिलणगी पता है? फोन नहीं छड्डांगा, नहीं तो गिर जाना देख मैंने। जदों तक असी ये चीज नहीं छड्डांगे ना, वो चीज नहीं पा सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा तुहानू? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए छड्ड के तो देखो, जो कुछ तुहानू परमेश्वर कह रहा है। पर पत्नी की गल नहीं है, तुहानू पहले ही कह चुका है। हालेलुया। हो सकता है कोई बुरी आदत होए, हो सकता है कोई दोस्त यार मित्र होए, हो सकता है कोई ਤੁਹਾਡਾ संबंधी होए, हो सकता है कोई भी हो सकता हो। डिसकनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। और जे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ अलग नहीं होंगे ना, परमेश्वर कह रहा है, तो एक दिन ਇਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਫੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ जिस दोस्त नाल, जिस मित्र नाल, जिस संबंधी नाल तुसी बड़े प्यार नाल अज खा रहे हो, मैं छड्ड नहीं सकदा, परमेश्वर नूं छड्ड दांगा, इहनूं नहीं छड्ड सकदा। कल ओही तुहाडा सर फड़न नूं तैयार होएगा। फिर तुसी कहोगे हाँ उस टाइम मैं परमेश्वर दी गल मान लैंदा तो बहुत अच्छा सीगा। अब्राहम ने भी उदों निर्णय लिया जदों लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, भाई हुण तू अलग हो जा। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो अब्राहम ने परमेश्वर से बात करना भी बंद कर दिया। जदों तुसी परमेश्वर की गल्लां नूं नहीं मनोगे ना, वो अगली गल भी नहीं दसेगा। तुसी पहली नहीं मनोगे, दूजी भी नहीं दसेगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जो तुसी आगे पढ़ोगे
13 ਦੀ 14 ਆਇਤ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦਵੇ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੂਤ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ ਉੱਤਰ ਅਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਕਬ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦक्षिण ਚੱਲ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੂਤ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੋਚਦੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋ ਜਵੇ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਭਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। देखो कई बच्चों दो तरीके नाल ब्लैसिंग आती है। कई बार मैं उदाहरण देता है, पिछले दिनों च ना एक उदाहरण देता है। एक बार ना साडे पिछले दिनों च टूठी होंदी है ना, टूठी पानी दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। तो मैं पूरी कोशिश की भाई पता नहीं कुछ फंसिया हुआ होना, मैं कोशिश की निकल जाए, कुछ नहीं होए, गल नहीं बनी। सर्दी का टाइम सीगा, गर्म पानी आंदा सीगा, जरूरी भी है, गैस गीजर सी। तो मैं प्लंबर ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। मैं क्या पता नहीं क्या गल है। प्लंबर ने अपने वो लगा के सिस्टम जो भी जंतर लैके आंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੀ और ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੂਹੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੂਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਟੈਂਕੀ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੂਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਈਪ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਟੂਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? थोड़ा 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 थोड़ा, बिल्कुल हौली हौली पानी आ रहा। और जो चूहियां निकल गई क्या होया? पूरी ऐन फ्लो नाल पानी आया। हालेलुया। कई बारी ਅਸੀਂ अपनी लाइफ जो मरी हुई चीजें रखते हैं, ब्लेसिंग तो आती है, आशीष तो आती है, पर थोड़ी थोड़ी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। और ये लास्ट गल कह के मैं खत्म करना चाहूंगा कि 3 गल्लां करांगा। ਅਸੀਂ माफी चाहांगा, मैं ਅੱਜ थोड़ा ਜਿਹਾ टाइम ले लिया क्योंकि मैं बार-बार नहीं आना, ਅੱਜ आया फिर शायद परमेश्वर ਦੀ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੂਤ ਦਾ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਇਸ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਬਰਾਹਮ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੂਤ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ। ਬੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਲੂਤ ਨੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ। जगह क्या सी? जो यरदन के पास की सारी नदी का इलाका, क्योंकि उस समय जानवर सीगे, जानवरों को पानी बहुत जरूरी है। अज के टाइम तो असी हैंड पंप लगा लेंगे हैं, है ना, बोर कर लेंगे हैं। उस टाइम बोर वाला कोई सिस्टम नहीं सीगा, जिथे पानी है उत्थे ही लाइफ है। तो लूत ने केड़ी जगह चुन ली? अच्छी जगह जिथे हरा भरा है, पानी है, खेती है। लेकिन अब लूत ने एक चीज नहीं देखी कि उत्थे सदोम और गमोरा के जो लोग थे वो वहां रहते थे। देखा हुआ कि वो यहोवा के लेखे में दुष्ट थे। हालेलुया। लूत ने क्या देखा? केवल हरा हरा। तो अब्राहम ने कहा कि भी ठीक है तू उस तरफ जा, लेकिन अब्राहम ने सलाह भी दी कि भाई उत्थे दे लोकां नाल तो बड़ा सावधान रहना। ते लूत ने केड़ा चुनाव किया? सदोम और गमोरा दी नेड़े दी जगह। और लूत रेगिस्तान दे विच, ममरे दे बांझ विच, उत्थे कोई पानी नहीं है, उत्थे कोई, है ना,
उपजाऊ भूमि नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर जिथे ब्लेस करना चाहे तो जंगल दे विच भी मंगल है, और जिथे परमेश्वर नहीं ने भावें तुहाडे कोल सारा कुछ है उत्थे कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ बहुत बार परमेश्वर ਨੂੰ ਉਲਾਣਾ ਦਿੰਦੇ हैं, मेरी लाइफ से हो गया, मेरी लाइफ से हो गया। कई बार लोगों ਨੂੰ दोष देई जाते। अब्राहम, ये इंसान की एक फितरत है। जो अब्राहम आदम ने पाप किया ना, परमेश्वर ने कहे आदम तू कहाँ है, तो आदम ने कहा मैं पेड़ के पीछे छुप गया क्योंकि मैं कपड़े नहीं पाए हुए। उन्होंने कहा किने कहा? वो कहता कि क्या तू फल खा लिया जो मना किया सी? वो कहता नहीं मैं नहीं खाता। किने खिलाया? इन्हें जिहड़ी पत्नी तू मैनू इदां करन दो उंगली, एक तो पत्नी और दूजा तू। किने दी पत्नी? परमेश्वर ने। जो पत्नी तू मैनू दी है उन्हें मैनू फल खिलाया और मैं खाया, मैं नहीं कुछ किया। और अज भी यही है ना, कोई गलती हो जाए मैं नहीं किया, किने किया? उन्हें किया। मैं नहीं किया, उन्हें किया है। ये साडी फितरत है, क्योंकि सानू अपने जिहड़े आदि माता पिता सीगे उन्हां दे नाल मिली हुई चीज़ां है। ਅਸੀਂ अपनी गलती ਨੂੰ एक्सेप्ट नहीं करते, ਅਸੀਂ दूजे ते वो गल वंडदे। हालेलुया। और सारी गल्लां ਨੂੰ कई बार ना लोग मरते हैं, कई बार जाते हैं ਅਸੀਂ ना, कई बार लोग गुजर जाते हैं दुनिया दे। वो क्या पता क्या कहते, जेड़ी रब दी मर्जी सी। सारा दोष किहदे ते वंड देना? पता क्या, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, क्या कहते हैं? जेड़ी रब दी। हर गल्लां दे विच रब दी मर्जी नहीं हुंदी। साडी लाइफ च ये गल कह रहे हैं, तीन लोग होंदे जिहड़े काम करते हैं। जो भी कुछ तुहाडी मेरी लाइफ जिन्हें भी संसार च है, तीन लोग काम करते हैं। वो कौन लोग हैं या कौन केड़े पर्सनस हैं? पहला है परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। परमेश्वर साडी लाइफ च काम करता है, पर सारे काम नहीं करता। दूजा है शैतान। बोलो शैतान। माने तो शैतान भी काम करता है, हाँ उसदे कोल भी पावर है, वो भी काम करता है। और तीजा कौन है? तीजा होर कोई नहीं है, तीजे असी खुद है। हालेलुया। जो कुछ असी निर्णय लेंदे हैं उहदे अनुसार ही असी अपनी मंजिल तक पहुंचदे। मेरी सब तो पहला बाइबल जिहड़ी सीगी ना, ਉਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ, योर डिसीजन डायरेक्ट्स योर डेस्टिनी, कि आपके निर्णय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। बोलो मेरे निर्णय, मेरा चुनाव, ओके हिंदी, मेरा चुनाव मैनू मेरी मंजिल तक लेके जाएगा। हालेलुया। मेरी गल्लां समझ लग रही है? हालेलुया। शायद हो सकता है मैं अच्छा नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर दादा मेरे तो भी अच्छा बोलते होने, लेकिन मैं अज तुहाडे विचकार आए, इनू ग्रहण करोगे तो तुहाडी लाइफ जरूर कम होएगी। हालेलुया। साडी लाइफ सारे काम परमेश्वर नहीं करता, सारे काम शैतान नहीं करता, और सारे असीं खुद भी नहीं करते। तीन होंदे हैं, इनू पहचानना जरूरी है कि कौन लाइफ च कर रहा है। और सुपने भी, कल सुपने की गल करके, सुपने भी तीन तरीके नाल आंदे। कई सुपने की गल करते हैं। मैनू भी एक सुपना दिखा, मैं दसना चाह रहा सीगा, पास्टर जी नूं पर वो गल नहीं कर पाया। एक सुपना ये सीगा, पास्टर जी असीं थल्ले सीगे, किसी ने पेड़ दरख्त दा थल्ले लेके आया, और तुसीं उस पेड़ दे उत्ते चढ़ गए, और वो पेड़ तुहानूं 30 फुट उच्चा लेके चला गया। हालेलुया। वो लंबी कहानी बाद दसांगा पर्सनली। हालेलुया। उसदे विच ये सीगा कि ये परमेश्वर दे लई पैशनेट सीगे। वो पेड़ थल्ले आया जिवें कि बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल सीगा, और किसी ने उन्हें चैलेंज दिता। इन्होंने उस पेड़ नूं फड़ लिया, उस और ये ऊपर चले गए 30 फुट तो भी ऊपर। हालेलुया। 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 तो सारे सुपने परमेश्वर नहीं कर दिंदा। सारे सुपने तीन तरीके नाल होंदे, कुछ परमेश्वर सुपने दिखांदा है, कुछ शैतान दिखांदा है, और कुछ नेचुरल सुपने होंदे। हालेलुया। तो मैं गल करें चुनाव की गल, किसी ने कहा है कि जो अज असी है वो साडे, जो कुछ असी कल कीता है कल दे आधार ते अज है, और जो कुछ अज असी करांगे ओदे ऊपर साडा फ्यूचर निर्भर होएगा। जो चुनाव तुसीं अज करोगे ओदा रिजल्ट तुहानूं कल मिलेगा। हालेलुया।
बच्चा पढ़ाई ना करे और कह दे पर फेल हो गया, पढ़ाई नहीं की, कह दे परमेश्वर ने या शैतान ने, किसी ने भी दोष लगा सकते, परमेश्वर ने फेल करता या शैतान ने फेल करता। शैतान की गलती सी हो जे बच्चा फेल हो गया, पढ़ाई नहीं की उन्हें। हालेलुया। ਅਸੀਂ बहुत बहुत चलाक लोग है ना, कई बारी अपनी गलतियां किहदे ऊपर डाल देंगे, परमेश्वर के उत्ते या शैतान के उत्ते। एक बारी शैतान पेड़ के थल्ले बह के रो रहा सीगा, तो कोई बंदा रब दा उत्ते जाके कहंदा भाई शैतान तू की रो रहा है, तू तो सारे नूं रुलांदा है, अज तू की रो रहा है? कहंदे यार जिन्ने भी क्रिश्चियन लोग है ना वो गलती तो खुद करते हैं और जो दोष है वो मेरे ते मट देंगे हैं। बुरा ना मनना भैनों, लेडीज इन्नी 5-5 इंच दी हील दी सैंडला पा के जाएगी और जो गिर जाना है शैतान ने डिगाता। हालेलुया हालेलुया। असी सारा दोष या तो शैतान ते मट देंगे हैं या परमेश्वर तेरी जो मर्जी सी, लेकिन कदे भी ये नहीं कहते कि मेरी गलती नाल ये गल हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, साडी लाइफ दे विच बहुत सारे काम साडे चुनाव दे द्वारा होंदे हैं और परमेश्वर दी ब्लेसिंग भी इवन साडे चुनाव दे नाल जुड़ी हुई है। मूसा एक परमेश्वर दा सेवक सीगा। हालेलुया। और बाइबल च लिखा है कि जेड़ा फिरौन सीगा नेक्स्ट फेरो, नेक्स्ट राजा मूसा ने बनना सीगा। पर मूसा ने पता क्या सोचा कि आई एम समथिंग, उसके उदे कोल सब कुछ तरह दी सिੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, बहुत सारा टैलेंट सीगा, महल दे विच ओदा पालन पोषण होया, पर है था वो इब्री। उन्हें सोचा कि मैं अपनी ताकत नाल क्या कर सकदा, मिस्री लोकां तो अपने लोकां नूं छुड़ा सकदा। जेडे लोग बाइबल जानते हैं वो पढ़ते हैं, वो समझ रहे होने मेरी गल। उन्हें अपनी खुद की पावर नाल क्या करने की कोशिश की, मिस्री लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। एक मिस्री नूं मारता। हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट फेरो कौन बनना सीगा? नेक्स्ट राजा बनना सीगा। इतिहासकार कहते हैं, मैं एक इहो जी स्टडी की, नेक्स्ट राजा मूसा ने बनना सीगा। जे मूसा राजा बन जाता मिस्र दा, तो परमेश्वर के लोग ऑटोमैटिकली आजाद हो जाने सी। जे साडे देश दे विच आज देखो किन्नी सताव आ रहा, आए दिन सुनते हैं इत्थे कलीसिया दे उत्ते अटैक करता, उत्थे हो गया, आए दिन मैं सुनदा गल्लां। जे सोचो सारे साडे मंत्री क्रिश्चियन बन गए, साडे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जिन्ने भी पॉलिटिशियन है, साडे देश के हालात क्या होने हैं? हालेलुया। जिन्ने भी विरोधी है ना वो भी कह देने हालेलुया हालेलुया। पॉलिटिक्स जड़ी है वो साडी लाइफ को प्रभावित करती है, पूरे देश को प्रभावित करती है। जे मूसा राजा बन जाता ते इजरायली लोग ऑटोमैटिकली आजाद हो जाने चाहिए, लेकिन मूसा ने पता क्या चुनाव किया कि मैं अपने बल अपनी ताकत नाल आजाद करांगा। एक मिस्र नूं मारता और पता क्या होया, उन्होंने भजना पिया उठो। 40 साल किथे रहा? 40 साल किथे रहा? जंगल दे विच। 40 साल जंगल दे विच रहा। जंगल का मतलब है दुख पीड़ा परेशानी। परमेश्वर की योजना सी कि उन्होंने राजा बना के आजाद कर दे। कोई मेरे नाल सोच सकता एज एग्री होए, हो सकता कोई ना एग्री होए, पर जो उन्हें गलत चुनाव किया, परमेश्वर की योजना भी 40 साल पीछे हो गई। तुहाडे चुनाव परमेश्वर तुहाडी लाइफ जल्दी काम करना चाहता है, पर जदों तुसी गलत चुनाव करते हो परमेश्वर के प्लान को तुसी पीछा कर देते हो। 40 साल परमेश्वर का प्लान भी पीछे हो गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी विश्वासी हो गया। 40 साल बाद फिर परमेश्वर ने मौका दिता। जदों तक तुसी अपनी गलत चुनाव की भरपाई नहीं कर लेंदे, परमेश्वर तदों उदों तक तुहानूं दोबारा मौका नहीं देगा। पता लगता मन का हो गया, उत्ते भेडा चला रहे सीगा, हुण मैं अपनी भेडा तेनों चरावांगा। परमेश्वर ने फिर दोबारा तो सीने पर्वत के उत्ते उन्हें दर्शन दिता और परमेश्वर ने कहा हुण तू जा मेरी सामर्थ नाल और लोकां नूं छुड़ा के लेके आ। हालेलुया। लेकिन 40 साल पहला ये छुटकारा हो सकता सीगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिल के
भलाई को उत्पन्न करती है। जो ਤੁਹਾਡਾ गलत चुनाव भी हो गया ना, परमेश्वर सामर्थ रखता है कि उस गलत चुनाव ਨੂੰ भी बाद ਵਿੱਚ सही ਦੇ ਵਿੱਚ बदल देना, लेकिन ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ तो करनी ਪੈਣੀ है। हालेलुया हालेलुया। तो आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तीन ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ है। पहली कि ਅੱਧੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਅਬਰਾहम ने की, पूरी नहीं गल ਮੰਨੀ। जे ਅੱਧੀ ਮੰਨੂਗੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। क्या हो सकता कुछ भी ना आए, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਬਰਾहम ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਚੁਣਾव करोगे गलत मंजिल, सही चुनाव करोगे सही मंजिल, पर सारा दोष परमेश्वर के नाम बनना। बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀष ਦੇਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। जय मसीह।